अपने हिसाब से ले लीजिए। आप संगठन के जरिए ले सकते हो, संगठन से बात कीजिए, संगठन के लोगों को प्रोवोक कीजिए, उनसे तैयारी कराइए, उन्हें आगे लाइए। और आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, जो मन में आपके में भ्रांति बनी पड़ी है, तो फिर मान लीजिए कुछ नहीं होगा। क्यों बार बार आपके मन में वो चीजें निकल के आती हैं, आपको आगे करती हैं कि होना कुछ नहीं है। ये चीजें आप खुद तय करेंगे। आपका मनोबल इतना कमजोर है कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि धीरे 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 अब ठंडे बस्ते में आपका मनोबल जा रहा है। आपको लग रहा है कि क्यों 1 घंटा खराब किया जाए, क्यों 1 घंटा बात की जाए। सरकार खुद चाह रही है कि मामला ठंडे बस्ते में कैसा जाए, मांग कमजोर हो जाए, तुम्हारी शिकायतें कमजोर पड़ जाएं, सरकार भी निश्चिंत हो जाए। जो सरकार चाह रही है वो आप करने को तैयार हो, और आप चाह रहे हो वो सरकार करने को तैयार नहीं है, तो इसका निस्तारण। फिलहाल जो मैं समझ पा रहा हूं कि इस समय अनुदेशक और शिक्षा मित्र की बात पटल तक उस प्रो के साथ नहीं पहुंच पा रही है, जो मुख्यमंत्री जी पर थोड़ा सा प्रेशर ली बने, बात बने, दबाव आए। नहीं साहब, काम तो करना पड़ेगा। अनुने मिने वाला काम चांस कम हो जाते हैं। जहां आप कहते हैं कि नहीं ये काम होगा, करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में ऐसे कम नेता दिख रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी से काम करवाने की लहजे में बात कर सकें। अनुरोध से बहुत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से काम की प्रगति चल रही है। अब वो प्रगति कब आगे बढ़ेगी, वो प्रगति में कब 4 चांद लगेंगे, ये नहीं तय हो पा रहा है, ये नहीं बात बन पा रही है, और ये कब तक बनेगी ये भी तय नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग, बहुत भ्रमित बातें, बहुत कुछ घटनाएं निश्चित रूप से आपके समक्ष आती हैं, शिकवा शिकायतें, और उनका आंसर संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम लगातार लगे हैं। नीचे वाले कह रहे हैं तुम लगे जरूर हो, लेकिन उसका परिणाम हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या माने। तो ये जो चीजें हैं वो बड़ी विडंबना में फंसी हुई हैं। आखिर होगा क्या, और इसको लेकर इतनी उठापटक मची है कि आपस में ही झगड़ा फसाद, आपस में ही एक दूसरे के विरोधाभासी सुर, आपस में एक दूसरे से नाराज हो जाना, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर देना। एक दूसरे पर सवाल खड़े करने से मुझे लगता है कि कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सबको मिलकर एक जो पुल होता है वो ऐसा बनाना है जो सरकार के पास तक आपकी बुलंदी से आवाज पहुंचे। वो जब बुलंदी से आवाज पहुंचेगी तो मुझे नहीं लगता फिर आपकी बात कोई रोक सके, आपकी बात कोई काट सके, आपकी बात में कोई रुकावट बन सके। और जब रुकावट नहीं बनेगा तभी आपको न्याय मिलेगा, उससे पहले नहीं। अभी आप समझ लीजिए कि आप रुकावट कब तक रोक पाएंगे, आप कब तक अपनी बातों को आगे मनवा पाएंगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जिंदगी मेंटेन करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम आप पर सवाल करते रहे, आप हम पर सवाल करते रहो, संगठन से आप भिड़ते रहो, आपने जीवन भर कुछ नहीं किया, आपने चंदा ले लिया, दलाली कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। संगठन ही आपका रिप्रेजेंटेटिव बनता है, संगठन ही जाके कहता है। किसी संगठन के आदमी हो, मैं किसी एक संगठन का नाम नहीं लेता, मैं किसी एक संगठन की बात नहीं करता, लेकिन सारे संगठन हैं जो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 5 हैं, सब इकट्ठे होकर अगर एक आवाज देकर हम सब एक हैं, आगे बढ़ जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि बात रुकेगी। लेकिन ये तो आप ही को तय करना पड़ेगा कि संगठन एक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। संगठन यहां भी कहीं बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे, संगठनों में इतनी एकतापन है कि नहीं है, कई सवाल हैं।
लोगों का मानना है कि अगर मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की बात करूं तो शिव कुमार शुक्ला जी और सुशील यादव जी मिले आए। उन्हें मुख्यमंत्री के टॉक ऑफ बिहेव से, बातचीत के जरिए से सब क्लियर हो गया होगा। क्या हमारे लिए होगा, क्या हमारा नहीं होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपको मेहनत उसी स्तर से, उसी तरीके से दबाव की राजनीति और जमकर सवाल करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कुछ ढंग का संदेश निकल पाएगा। बार बार कई शब्द कचोटते रहते हैं